हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो स्टडी कर लिया। उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम का एक वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है प्लॉटिंग ए पॉइंट एंड फाइंड आउट कोऑर्डिनेट। मतलब जो कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पर अगर आपके पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, उस पॉइंट को अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट का कैसे कोऑर्डिनेट बनाना है, और कोऑर्डिनेट आपको पता है तो उस पॉइंट को कैसे प्लॉटिंग करनी है, ये चीज़ हम इस वीडियो क्लिप में सीखेंगे। तो इसको करने के लिए आपके पास एक सबसे पहले कोऑर्डिनेट ग्राफ होना चाहिए। मार्केट में आपको ये ग्राफ इजीली मिल जाता है। आप जब भी करोगे तो किसी न किसी ग्राफ पेपर पे ही बनाओगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होता है तो आप किसी प्लेन पेपर को एज ए ग्राफ बना लोगे। उस पर कई सारे आपको मार्क करने पड़ेंगे, कई सारी लाइनों से आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप ग्राफ पेपर ले लेंगे, तो ग्राफ पेपर जो कि इजीली मिल भी जाता है मार्केट में, और उस पर आप प्लॉटिंग करना। कैसे कैसे प्लॉटिंग करेंगे, पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन अपना बना लेते हैं। आप जो ग्राफ लेंगे, आप जो ग्राफ पेपर परचेज करोगे ना, उस ग्राफ पेपर वो ऑलरेडी क्या होता है, कार्टेशियन वो प्लेन एज ए प्लेन का काम करता है। अब ये मान लीजिए इसको बोल सकते हैं एक्स एक्स डैश, और इसको कह देते हैं वाई वाई डैश। ठीक, ऐसे बीचों बीच दो लाइनें ले लेना अब, और उनको थोड़ा सा मोटे पेंसिल से मार्क कर देना ऐसे, ताकि उसमें जो पतली पतली लाइन है वो अलग पता चले और ये मोटी लाइन अलग पता चले, जिससे ये पता चले ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है। अब इस पर सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, ये जो हमने एक्सिस बना लिया है, इस एक्सिस का नंबरिंग भी कर लेते हैं। जो एक्सिस है इसका नंबरिंग, जैसे कि आप नंबर सिस्टम में आप पढ़े होंगे, नंबर लाइन जैसे बनता था उसी तरह से इसको नंबर लाइन में इसको उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका 0 आ जाएगा, इधर आपका मिल जाएगा 1, इसको कर देते हैं 2, इस पॉइंट को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इधर की बात करें तो ये -1, ये -2, -3, ये -4, -5, -6, etc इधर हो जाएगा। वाई एक्सिस पर यहाँ आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ जाएगा, और इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इसी तरह आप प्लॉट कर सकते हो। ये चीज़ आपके ग्राफ पेपर पे इस तरीके से राइट डाउन करके नहीं आएगा। जो आपका ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ लाइनें होंगी। लाइनों में आप एक एक लाइन को क्या करना पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा। जैसे 4 पर जाना है तो 4 लाइन काउंट कर लीजिए। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर आपको 4 पे जाना है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए P1, और ये P1 पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, P1 यहाँ पर है। इस P1 का कोऑर्डिनेट पता करना है। कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक, कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या चाहिए,
जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता करना हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर। पहला जो वर्क है इससे वाई एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, डाल देते हैं। ठीक, वाई पे डाल देते हैं, वाई पे डाल दिया। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ जाके मिलेगा? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले हैं तो कहाँ मिला है? 2 पर। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले हैं तो कहाँ पर मिला है? कहाँ पर मिला? -4 पर। इधर वाला माइनस है, तो ये जो P1 का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 2 - 4 होगा। कोई ले लीजिए पॉइंट यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं P2। इस P2 पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? क्या करना पड़ेगा? P2 पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, यही है ना एक्स एक्सिस से, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। P2 पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर मतलब लंब, यहाँ से डाल दीजिए। 7 पे आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपने डाला तो कहाँ आया? 7 पे। यहाँ से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए। वाई पे डाल दीजिए, ये कहाँ पर आ रहा है? ये 5 से ऊपर आ रहा है, मान लीजिए 6 है। तो अगर हमने जब y पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ पर मिला? ये 6 पे मिला। x पे परपेंडिकुलर डाला तो 7 पे मिला, y पे परपेंडिकुलर डाला तो 6 पे मिला। तो जो कोऑर्डिनेट होगा P2 का क्या हो जाएगा? 7 और 6 होगा। अरे ये बात समझ में? जिस पर हम परपेंडिकुलर, देखो पहले हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जिस एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे जिस नंबर पे जाके परपेंडिकुलर मिलेगा वही लिख देंगे। जिस नंबर पे परपेंडिकुलर मिलता है वही लिख देते हैं। अब मान लीजिए हम डालते हैं, ये ले लेते हैं P3, ये पॉइंट ले लेते हैं। इसका कैसे पता करना है? इसका पता करने के लिए यहाँ से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपने डाल दिया तो कौन सा नंबर मिला? -6 मिला, -6 लिख दीजिए। यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, कहाँ पर मिला? जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3 पे मिला। तो P3 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? P3 का आपका कोऑर्डिनेट हो गया -6 और 3 हो गया। ऐसे कोई पॉइंट मान लीजिए आप यहाँ ले लीजिए P4। P4 का क्या कोऑर्डिनेट होगा? P से आप क्या कीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर डालिए और यहाँ परपेंडिकुलर डालिए। एक्स पे परपेंडिकुलर आपने डाला तो क्या मिला? -4, -4 पे जाके कट किया। वाई पे परपेंडिकुलर डाला तो कहाँ जाके कट किया? ये भी -4 पे कट किया। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट मिला? -4, -4। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या मिलता है हमको? एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या मिलता है? ऑर्डिनेट। जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो एब्सिसा मिलता है, वो जिस नंबर पे मिला है वही लिख दिया। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, जो नंबर मिला वो नंबर लिख दिया, वो ऑर्डिनेट हो गया। और एब्सिसा को पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले हम
एब्सिसा लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं ऑर्डिनेट, ये फॉर्म होता है, ठीक है। एब्सिसा कैसे मिलता है? एब्सिसा मिलता है आपका एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से, और ऑर्डिनेट कब मिलता है? ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने से। अब अगर हम बात यहाँ पर करें, ठीक है, ये हम अगर P1 की बात करें तो P1 में एब्सिसा क्या है? 2 है। 2 कैसे मिला है कि P1 से हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया? परपेंडिकुलर डाला, जहाँ ये जाके मिला वही लिख दिया। P1 से हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, जहाँ वो जाके कट किया वही हमने लिख दिया, वही नंबर हमने लिख लिया। तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस के नंबर्स, एब्सिसा क्या होता है? एक्स एक्सिस के नंबर, और ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस के नंबर। तो हमको जब एब्सिसा, पहले हम क्या लिखेंगे? एब्सिसा लिखेंगे, फिर ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा पता करने के लिए क्या करते हैं? एब्सिसा पता करने के लिए उस पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और ऑर्डिनेट पता करने के लिए उस पॉइंट से वाई पर परपेंडिकुलर डालते हैं। एक्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं, जिस नंबर पे जाके कट करता है वो नंबर लिख देते हैं, वो एब्सिसा हो जाता है। वाई पर परपेंडिकुलर डालते हैं, जिस नंबर पे कट करता है वो ऑर्डिनेट हो जाता है, और उसी नंबर को हम लिख देते हैं। और ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बना देते हैं? कोऑर्डिनेट बना देते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने क्या किया? इससे दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया, एक्स पर भी वाई पर भी। एक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिया, -4 लिख लिया, वाई पर डाल दिया, -4 लिख दिया। ये आपका एब्सिसा मिल गया, ये आपका ऑर्डिनेट मिल गया। यहाँ पर भी हमने -6 का क्यों लिखा है? -6 इसलिए लिखा है कि पॉइंट जो P3 है, P3 से परपेंडिकुलर जब हम एक्स एक्सिस पे डालते हैं वो कहाँ जाके मिल रहा है? -6 पे, तो -6 लिखे हैं। वाई से जब परपेंडिकुलर डालते हैं कहाँ P3 से इस पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कहाँ मिलता है? वो -3 पे मिलता है। तो चूँकि -3 पे मिलता, -3 नहीं, ये 3 पे मिलता है, तो यहाँ 3 लिखा गया। तो यहाँ एब्सिसा -6 मिल गया और ऑर्डिनेट 3 मिल गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -6 और 3 हो गया। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट पता करते हैं कि फाइंड आउट कोऑर्डिनेट, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट पता करने का क्या तरीका है? आप जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे डाल दो। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, जिस नंबर पे वो जाके टकराएगा, जिस नंबर पे वो जाके कट करेगा, वो नंबर आपका एब्सिसा हो जाएगा। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो जिस नंबर से वो जाके टकराएगा परपेंडिकुलर, वो नंबर आपका ऑर्डिनेट होगा। पहले आप एब्सिसा लिख दीजिए, फिर ऑर्डिनेट लिख दीजिए। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बन जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट। तो वो हो जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, ये तो हो गया फाइंड आउट कोऑर्डिनेट, कैसे हम कोऑर्डिनेट पता करें। जैसे कि P1 का कोऑर्डिनेट ये पता किया गया, P2 का कोऑर्डिनेट 7,6 आया, P3 का कोऑर्डिनेट -6,3 आया, और P4 का कोऑर्डिनेट क्या आया? -4 आया। ओके, ये क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अभी तक हम मान लीजिए हमारे पॉइंट्स कहाँ पर थे? हमारे पॉइंट्स थे, या तो हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में था, या थर्ड क्वाड्रेंट में था, या फोर्थ क्वाड्रेंट में था। ठीक, हमारा पॉइंट। सपोज दैट अगर हमारा पॉइंट क्वाड्रेंट के अलावा एक्सिस पर हो तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी तक हम यहाँ पॉइंट लेते थे, यहाँ लेते थे, यहाँ लेते थे, यहाँ लेते थे। अब हम कर रहे हैं, हम 4 पॉइंट अलग अलग लेंगे। ठीक है, अलग अलग 4 पॉइंट। इसको हम नाम देते हैं P1,
इसको देते हैं P2, इसको देते हैं P3, इसको देते हैं P4। 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। नंबरिंग अगर कर लिया जाए, मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है और यह पॉइंट 4 है। यह 1 2 3, यह पॉइंट मान लीजिए 4 है। ये माइनस वाले होंगे। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 तक, -1 -2 -3 और ये -4 हो जाएगा। ठीक। अब हम जो पॉइंट्स हमने जो लिए हैं, मान लीजिए यहाँ के बजाय हम यहाँ ना लेके हम अपना P4 जो पॉइंट है हमारा, P4 पॉइंट ही लेना है। एक पॉइंट यहाँ लेना है, एक पॉइंट मान लो हम यहाँ लेंगे और एक पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसी पर चलो 4 जगह पॉइंट लेना है। इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। अब कैसे पता करेंगे हम कोऑर्डिनेट P1 का? P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, कोऑर्डिनेट कैसे पता करते थे? कोऑर्डिनेट पता करने के लिए जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना हो उस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। हमें अगर P1 चाहिए तो x एक्सिस पर वो पॉइंट है तो उस पर परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट कहाँ पर है? x एक्सिस पर ही है, तो हम परपेंडिकुलर डालने की हमें ज़रूरत नहीं। तो x एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, एक बार x पे डालेंगे, एक बार y पे डालेंगे। हम अगर x पॉइंट अगर सपोज दैट यहाँ होता, मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ होता, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट होता, हम परपेंडिकुलर ऐसे डालते तो 4 पे आके मिलता, तो हम कह देते 4 होगा। पॉइंट अगर 3 पे यहाँ पर होता, पॉइंट यहाँ होता तो भी हम डालते तो कहते 4 पे है। लेकिन अब धीरे धीरे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ x एक्सिस पे ही चला जा रहा है, x एक्सिस पे चला जा रहा है। और एक यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर यहाँ होता तो यहाँ से हम इधर पॉइंट डालते हैं, ठीक है, इधर डालते तो -3 आता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो पॉइंट इधर डाल रहे हैं ये -3 पे जा रहा है, इधर पॉइंट डाल रहे हैं -3 करें 3 पे जा रहा है, इधर जा रहा है 4 पे। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट करते तो आता 4 और 3 आता कोऑर्डिनेट। लेकिन हमें तो इसका कोऑर्डिनेट 4 3, हमें चाहिए इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, चूँकि यह पॉइंट x एक्सिस पर ही है, यह पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर ही है, तो हम अगर परपेंडिकुलर हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर x एक्सिस पे है तो ये खुद बताएगा किस पॉइंट पे है, पॉइंट 4 पर है। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर अगर y एक्सिस पे डालिए, यहाँ से y एक्सिस पे, तो ये कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पर। ये पॉइंट 0 होता है तो यहाँ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 0 पर जाके मिलेगा। तो y क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 और 0 होगा। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम P2 का कोऑर्डिनेट निकालें, P2 का, तो यहाँ से x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। जब हम P2 से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ पर जाके मिल रहा है, P2 से यहाँ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है ना, 0 पर। x एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे। हम पॉइंट y एक्सिस पर है, पॉइंट का नाम है P2। हमें कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, एब्सिसा पता करने के लिए हमें x एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस पे हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो हम जब यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है, 0 मिल रहा है, ये 0 पे आके टकरा रहा है।
और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो ऑलरेडी है। यहाँ पर किस पॉइंट पे है? -4 पर है। तो P1 का कोऑर्डिनेट 4 0, P2 का हो गया 0 और -4। इसी तरीके से अगर हम P3 की बात करें, P3 का क्या होगा? P3 आपका कहाँ पर है? -4 पर है। तो अगर हम x की बात करें, x और y, देखो हमेशा ऐसे x और y लिख लिया करना, रफिंग पर दिमाग में बैठा लो कि x लिखने का मतलब x पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो यहाँ x पर परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, कहाँ पर है? 4 पर है। 4 बोले तो -4 पर है। और यहाँ से हम जब y एक्सिस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, ये कहाँ मिलेगा? ये 0 पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0। P3 होगा -4 और 0 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम बात करें P4 का कोऑर्डिनेट, ये देखिए यहाँ हम ले रहे हैं P4। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है 0 पर। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो 0 पर मिल रहा है। और y पर ये है ही ऑलरेडी, किस पर है? -2 पर, तो -2। अब आप देखेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि P1 और P3 ये किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे। P1 और P3 x एक्सिस पे है। P2 और P4 किस पर है? y एक्सिस पे। तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, P1 भी x एक्सिस पे है, P3 भी x एक्सिस पे है। जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसका ऑर्डिनेट क्या है? 0 है। जो पॉइंट x एक्सिस पे है उसका ऑर्डिनेट 0 है। और P2 और P4 किस पर है? y एक्सिस पे। जो पॉइंट y एक्सिस पर है P2 और P4 कहाँ पर है? y एक्सिस पे है। तो आप देख रहे हैं उसका एब्सिसा 0 है। P2 किस पर है? y एक्सिस पे, एब्सिसा 0। P4 किस पर है? y एक्सिस पे, एब्सिसा 0 है। कंक्लूजन क्या निकल के आया? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा 0 मतलब अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, उसका y का वैल्यू, और कोई y एक्सिस पे है तो उसका x वाली वैल्यू 0 होगी। आई बात समझ में? मतलब अगर वो x एक्सिस पे है तो उसकी y वाली वैल्यू, उसका मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वह y एक्सिस पे है तो उसका x वाली वैल्यू, इसका मतलब एब्सिसा 0 होता है। ठीक, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना। और जो आपका बीच वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, ये जो बीच वाला आपका पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट y एक्सिस के लिए भी 0 है और x एक्सिस के लिए भी 0 है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है? ये x एक्सिस पर भी 0 पर है और y पर भी 0 पर है। अगर इस पॉइंट पर हम सपोज कीजिए परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डलेगा? नहीं डलेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है जिस पर से हमें परपेंडिकुलर डालना है वो वही पॉइंट ही है।
जिस पॉइंट से हमें जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है वो दोनों पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों ये पॉइंट सेम है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0, मतलब हमेशा जो ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। एब्सिसा 0 होता है और क्या होता है 0, ऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो ये आपको ये बात पता चल गई कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्या चीज़, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट का कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। वह पॉइंट चाहे एक्स एक्सिस पे है, चाहे वाई एक्सिस पे है, या चाहे वह किसी भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो या फोर्थ में। हर क्वाड्रेंट में अलग अलग उसका साइन चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सेकंड वाले में एब्सिसा माइनस होगा, ऑर्डिनेट प्लस। फोर्थ वाले में एब्सिसा प्लस होता है, ऑर्डिनेट माइनस होता है। ये तो हो गया आपका फाइंड आउट करना कोऑर्डिनेट कैसे बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि प्लॉटिंग ए पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, अब उसको देखते हैं। पॉइंट को प्लॉट करना, जैसे सपोज दैट आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है 4 और 6 एक कोऑर्डिनेट पता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका पता है ये कहाँ पर मिलेगा, इसका पॉइंट क्या होगा। अभी तक क्या था, पॉइंट पता था तो कोऑर्डिनेट हम निकालते थे। अब कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसका नंबरिंग कर दें। ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर नीचे माइनस वाला नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव वाई है और ये क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस है। अब कोई पॉइंट मान लीजिए कोऑर्डिनेट में है, हमको पता 4 और 6। 4 और 6 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 का पॉइंट कहाँ होगा। तो 4 6 दिया है। 4 क्या है, 4 आपका है एब्सिसा है, और 6 क्या है, ऑर्डिनेट है। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, जिस नंबर पे आता है वो एब्सिसा होता है। तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया होगा तो किस नंबर पे मिला होगा, 4 पे मिला होगा, तभी तो एब्सिसा 4 है। एब्सिसा 4 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस का 4 लिया जाएगा। ठीक, एब्सिसा मतलब पहला वाला हम ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 4 मतलब एब्सिसा, और एब्सिसा जैसे नाम आएगा हम तुरंत कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस का हम 4 लेंगे और इसी 4 से परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, अब 6 क्या है, ऑर्डिनेट। 6 क्या है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट कहाँ है,
ये है। अब कौन सा नंबर है? ये 6। इस 6 से आप परपेंडिकुलर डाल दो, जहाँ पर दोनों पॉइंट मिलेंगे यही पॉइंट हो गया P1 4 6। ठीक है। हमारे पास जब पॉइंट होता था तो पॉइंट से हम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते थे, और जब हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा तो हम एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे, एक्सिस के से परपेंडिकुलर डालेंगे। एक्सिस से कहाँ से? एक्सिस पर जो नंबर आपको दिया रहेगा। अब मान लीजिए आपका है -2 और -7, माइनस वाले इसी क्वाड्रेंट में आएगा। -2 और -7 कहाँ मिलेगा? पहले क्या लिखा है? -2। इसका मतलब पहले क्या लिखते हैं हम? एक्स एक्सिस का लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस का क्या लिखते हैं? एब्सिसा लिखते हैं। तो पहले एब्सिसा हम लिखते हैं, तो एब्सिसा कितना है? -2। ठीक है। और एब्सिसा कहाँ मिलेगा आपको? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर चले जाइए, -2 ले लीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ओके। ऑर्डिनेट कितना है? -7। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे -7 जाइए। अब वाई एक्सिस पे ये तो ऊपर जाएंगे तो +7 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो -7 यहाँ मिलेगा। यहाँ से डाल दीजिए परपेंडिकुलर, दोनों जाके जहाँ टकराएंगे यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये P3 आपका -2 -7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मान लीजिए -5 और 6 लेना है, कोई कोऑर्डिनेट है -5 6। तो -5 क्या है? एब्सिसा है। एब्सिसा कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस पे मिलेगा। -5 क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस पे मिलेगा। और माइनस का 5 है, इसलिए एब्सिसा कौन सा रहेगा? माइनस का रहेगा, निगेटिव वाला। भाई एक्स एक्सिस पे मिलेगा तो एक्स एक्सिस के दो पार्ट है ना, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो एब्सिसा हमारा क्या है? एब्सिसा हमारा निगेटिव है, तो हम निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो -5 है, तो -5 हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ऑर्डिनेट कितना है? 6 है। ऑर्डिनेट 6 है, तो ऑर्डिनेट कहाँ पर मिलेगा? वाई एक्सिस पे। 6 क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव लेना है, तो ये पॉजिटिव वाला है। तो वाई एक्सिस पे 6 ले लो, यहाँ 6 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, जहाँ आपको टकरा गया यही आपका P2 हो गया। इस तरीके से अगर आप चाहें, अगर आपको लेना है 7 और -4 लेना है, 7 और -4 आपका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको ये लिए आप क्या करोगे? 7 मतलब एब्सिसा दिया है, एब्सिसा क्या है? 7 है, और एब्सिसा 7 क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव चलेंगे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो 7 यहाँ ले लेंगे और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। -4 क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कहाँ मिलता है? वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे माइनस कहाँ मिलेगा? यहाँ नीचे साइड में, तो यहाँ नीचे ले लेंगे क्या? माइनस का, ये जहाँ पर दोनों मिलेंगे ये आपका P4 हो गया। ये पॉइंट आपको पता चल गया। तो इस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं। हमको प्लॉटिंग करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपको 2 कोऑर्डिनेट लिखे रहेंगे, जो दोनों कोऑर्डिनेट लिखे रहेंगे, एक एब्सिसा होगा, एक ऑर्डिनेट होगा। जो एब्सिसा होगा वो एक्स एक्सिस पर मिलेगा, और जो ऑर्डिनेट होगा वो वाई एक्सिस पे मिलेगा। अगर आपका एब्सिसा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाइए, एब्सिसा निगेटिव है तो निगेटिव साइड जाइए। अगर आपका ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो अपर साइड में, ऊपर साइड मिलेगा। अगर आपका ऑर्डिनेट निगेटिव है तो नीचे साइड में मिलेगा। तो और जो नंबर आपका मिलेगा उसी नंबर से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। देखिए
पॉइंट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नंबर से परपेंडिकुलर डालते हैं। पॉइंट पता करने के लिए नंबर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, नंबर से डाला गया है परपेंडिकुलर, ये हम नंबर से परपेंडिकुलर डालते हैं, इसी नंबर से परपेंडिकुलर डालते हैं पॉइंट पता करने के। कब, जब हमको कोऑर्डिनेट पहले से दिया होता है, और जब हमको सिर्फ पॉइंट दिया हो, कोऑर्डिनेट पता करना हो, पॉइंट दिया हो, अगर हमको पॉइंट दिया हो और कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम पॉइंट से डालते हैं। परपेंडिकुलर किससे डालते हैं, तब हम पॉइंट से डालते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो उस पॉइंट को कहाँ लोकेट होगा, कहाँ उसका पोजीशन आएगा, वो हम पता लगा लेते हैं। ये पोजीशन है और ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब बात आ गई आपकी, रही बात प्लॉटिंग की। अब प्लॉटिंग कैसे करते हैं। अभी तक तो आपका तो ये था कि कोऑर्डिनेट आपका पता था और हमने क्या किया, प्लॉटिंग कर दिया। कोऑर्डिनेट पता था, प्लॉटिंग कर दिया, और हमको और क्या चीज़, पॉइंट पता था तो कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए। तो हम दोनों सिचुएशन को पढ़ लिए। अगर आपको पॉइंट में दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग एक्सरसाइज पर काम करेंगे। एक्सरसाइज में आपके 5-6 जो क्वेश्चन दिए हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हम लोग उसको एक ही बार में बैठेंगे, एक नया वीडियो क्लिप और बनाएंगे, उसी वीडियो क्लिप में सारे एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए।